हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर के PYQ सीरीज़ में, जिसमें हम यूनिट 10 का एक सब टॉपिक है फूड इंस्टीट्यूट, जिसमें आप पढ़ोगे CETRI, निफ्टेम, ICAR, ICMR और DFRE। तो जितने भी आपके संस्थान हैं, इनसे संबंधित जितने भी आपके विगत प्रश्नों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, हम सारे आपको इस सीरीज़ में लेके आए हैं। और ये सारे प्रश्न सभी राज्यों के जो लोक सेवा आयोग होते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग, जैसे आपका राजस्थान PSC हो गया, उत्तर प्रदेश का UPSC हो गया, महाराष्ट्र का महाराष्ट्र PSC हो गया, इन सारे स्टेटों के लोक सेवा आयोग के प्रोसेस में समाहित हैं। और आपको पता है कि जो MPPSC होता है वो अदर लोक सेवा आयोग के प्रश्नों को कॉपी पेस्ट करता है। तो आपको इसके समस्त प्रश्नों को अच्छे से याद करना है और एकदम आपको घोट लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग अपना पहला प्रश्न क्या बनता है। तो पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान करता है। पहला ऑप्शन है आपका ICMR, दूसरा ऑप्शन है आपका CSIR, तीसरा ऑप्शन है आपका निफ्टेम एंड लास्ट ऑप्शन है आपका DRDO। तो बताइए कौन सा ऐसा संस्थान है जो खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान करता है। तो कौन करता है? ऑप्शन सी निफ्टेम। क्या करता है? आपका खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रिसर्च करता है। अगला प्रश्न है आपका, ICAR का पूर्ण रूप क्या है? किसका? ICAR का। पहला ऑप्शन है आपका इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, दूसरा ऑप्शन है आपका इंटरनेशनल कमीशन फॉर एग्रीकल्चर रिसोर्सेस, तीसरा ऑप्शन है आपका इंडियन कमेटी फॉर एग्रियन रिसर्च एंड लास्ट ऑप्शन है आपका इंस्टीट्यूट फॉर क्रॉप एंड एग्रीकल्चर रिसर्च। तो बताइए ICAR का पूर्ण रूप क्या है? क्या होगा? ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च आपका इसका ये सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निफ्टेम की स्थापना किस मंत्रालय के अधीन हुई? किसकी? निफ्टेम की। पहला ऑप्शन है आपका कृषि मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है आपका खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है आपका स्वास्थ्य मंत्रालय एंड लास्ट ऑप्शन है आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो निफ्टेम की स्थापना किस मंत्रालय के अधीन हुई है, आपको यह बताना है। तो क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन बी खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय। अगला प्रश्न है आपका, ICMR का मुख्य कार्य क्या है? किसका? ICMR का मुख्य कार्य। पहला ऑप्शन है आपका खाद्य संरक्षण, दूसरा ऑप्शन है आपका जलवायु परिवर्तन पर अध्ययन, तीसरा ऑप्शन है आपका चिकित्सा अनुसंधान एंड लास्ट ऑप्शन है आपका बीज संरक्षण। तो बताइए ICMR का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन सी चिकित्सा अनुसंधान। अगला प्रश्न है, DFRE किससे संबंधित है? क्या? DFRE। पहला ऑप्शन है आपका खाद्य संरचना, दूसरा ऑप्शन है आपका रक्षा खाद्य अनुसंधान, तीसरा ऑप्शन है आपका जल विज्ञान एंड लास्ट ऑप्शन है आपका पशुपालन। तो बताइए DFRE का संबंध किस क्षेत्र से है?
क्या होगा? ऑप्शन बी रक्षा खाद्य अनुसंधान। अगला प्रश्न है आपका, निफ्ट टीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है आपका कृषि क्षेत्र में सुधार। दूसरा ऑप्शन है आपका खाद्य प्रसंस्करण शिक्षा और अनुसंधान। तीसरा ऑप्शन है आपका पशुपालन में अनुसंधान। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका उर्वरक उत्पादन। बताइए क्या मुख्य उद्देश्य है? क्या होगा? ऑप्शन बी खाद्य प्रसंस्करण शिक्षा और अनुसंधान। तो आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका DFRL, जिसका फुल फॉर्म है डिफेंस फूड रिसर्च लैबोरेटरी। तो आपको बताना है यह कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है आपका दिल्ली में है। दूसरा ऑप्शन है आपका मैसूर में है। तीसरा ऑप्शन है आपका अहमदाबाद में है। लास्ट ऑप्शन है आपका पुणे में है। तो बताइए DFRL कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी मैसूर। कहाँ पे? मैसूर में है। अगला प्रश्न है ICAR के तहत आने वाला कौन सा संस्थान दुग्ध प्रौद्योगिकी पर कार्य करता है? मतलब जो आपका मिल्क टेक्नोलॉजी है उस पर कार्य करता है। ICAR के तहत एक कोई ऐसा संस्थान है, तो उस संस्थान का आपको नाम बताना है। पहला ऑप्शन है आपका NDRI। दूसरा आपका ऑप्शन है निफ्टेम। तीसरा आपका ऑप्शन है CFTRI। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका IARI। तो बताइए ऐसी कौन सा संस्थान है जो मिल्क टेक्नोलॉजी पर कार्य करता है? तो कौन होगा आपका इसका सही आंसर? ऑप्शन है NDRI। NDRI मतलब नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, तो इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है ICMR द्वारा प्रकाशित प्रमुख रिपोर्ट कौन सी है? क्या आपको बताना है कि ICMR एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, तो उस रिपोर्ट का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है आपका RDA। दूसरा ऑप्शन है आपका GDP रिपोर्ट। तीसरा ऑप्शन है आपका PDS रिपोर्ट। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका NSSO सर्वे। तो बताइए कौन सी रिपोर्ट ICMR द्वारा पब्लिश्ड की जाती है? ऑप्शन ए RDA। RDA का इसमें फुल फॉर्म भी आपको दिया हुआ है। अगर आपसे बोलेगा कि अभी करंट में जो RDA है उसका कौन सा पब्लिश्ड किया गया है, तो अभी करंट में आपका 2024 का इसमें प्रकाशन कर दिया गया है। पहले 2020 का था, अब 2024 का लेटेस्ट वाला आपका आ गया है। अगला प्रश्न है CFTRI मतलब सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट किसके अंतर्गत आता है? आपको यह बताना है CFTRI किसके अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन है आपका ICMR। दूसरा ऑप्शन है आपका ICAR। तीसरा ऑप्शन है आपका CSIR। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका DRDO। तो बताइए CFTRI किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? CSIR। अगला प्रश्न है आपका निफ्टेम कहाँ स्थित है? क्या निफ्टेम? तो पहला ऑप्शन है आपका इसमें करनाल। दूसरा ऑप्शन है आपका कुंडली हरियाणा। तीसरा ऑप्शन है आपका लखनऊ। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका भोपाल।
तो आपको बताना है कि निफ्टीन का मुख्यालय कहाँ पर है। कहाँ पर है? ऑप्शन बी कुंडली, हरियाणा। अगला प्रश्न है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, इसको अपन फसाई भी बोलते हैं, FSSA है ना, एक्ट। इस एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई है, किस वर्ष लागू हुआ था? पहला ऑप्शन है आपका 2001, दूसरा ऑप्शन है आपका 2004, तीसरा ऑप्शन है आपका 2006 एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 2008। तो बताइए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? तो किस वर्ष हुआ? ऑप्शन सी 2006। अगला प्रश्न है ICMR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका ICMR का पहला ऑप्शन है आपका मुंबई, दूसरा ऑप्शन है आपका दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है आपका कोलकाता एंड लास्ट ऑप्शन है आपका बेंगलुरु। तो बताइए ICMR का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ICMR मतलब इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। तो बताइए कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है? ऑप्शन बी दिल्ली। कहाँ पर है? दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न है ICAR द्वारा संचालित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान मतलब IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, किस क्षेत्र में अग्रणी है? पहला ऑप्शन है आपका खाद्य सुरक्षा, दूसरा ऑप्शन है आपका बीज विकास और कृषि अनुसंधान, तीसरा ऑप्शन है आपका मछली पालन एंड लास्ट ऑप्शन है आपका पशु चिकित्सा। तो बताइए जो आपका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है यह किस क्षेत्र में अग्रणी है? तो आपको उसके नाम से समझ में आ जाएगा इसका किस में होगा। कृषि है तो आपका कृषि क्षेत्र में ही होगा, तो मतलब ऑप्शन बी बीज विकास और कृषि अनुसंधान। ये जितने भी आपके MCQs हैं ये किसी ना किसी स्टेट PCS में पूछ लिए गए हैं, तो आपको ये रट लेने हैं, क्योंकि जो MBPSC होता है वो कॉपी पेस्ट भी क्वेश्चंस का कर देता है, मतलब आपको एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, है ना। तो आपको ये सारे के सारे प्रश्न आपको अच्छे से घोट लेने हैं। अगला प्रश्न है DFRE का प्रमुख कार्य क्या है? किसका? DFRE। पहला ऑप्शन है आपका जल शोधन, दूसरा ऑप्शन है आपका रक्षा के लिए विशेष खाद्य उत्पाद विकास, तीसरा ऑप्शन है आपका दवा निर्माण एंड लास्ट ऑप्शन है आपका उर्वरक विकास। तो बताइए DFRE का काम क्या है? मैंने इसका फुल फॉर्म भी पहले बता दिया था, तो बताइए उसके नाम से ही आपको, अगर इसका फुल फॉर्म आपको पता होगा तो आप उसके नाम से ही इसका सही आंसर लगा दोगे। तो क्या होगा? ऑप्शन बी रक्षा के लिए विशेष खाद्य उत्पाद विकास। अगला प्रश्न है आपका निफ्टेम किस प्रकार का संस्थान है? पहला ऑप्शन है आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी है, दूसरा ऑप्शन है आपका IIT है, तीसरा ऑप्शन है आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय है, कि लास्ट ऑप्शन है आपका निजी संस्थान है। तो बताइए निफ्टेम किस प्रकार का संस्थान है? किस प्रकार का है? ऑप्शन ए डीम्ड यूनिवर्सिटी है। क्या है? यह एक प्रकार की डीम्ड यूनिवर्सिटी है। अगला प्रश्न है CFTRI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किसकी? CFTRI।
पहला ऑप्शन है आपका 1947, दूसरा ऑप्शन है आपका 1950, तीसरा ऑप्शन है आपका 1958 एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 1965। तो बताइए CFTRI की स्थापना किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई होगी बताइए। तो ऑप्शन सी 1958 में। कब? 1958 में। अगला प्रश्न है ICAR के अधीन भारत का प्रमुख कृषि अनुसंधान संस्थान कौन सा है? मतलब आपको सिंपल ये बताना है कि भारत का प्रमुख कृषि अनुसंधान संस्थान कौन सा है, आपको सिंपली बताना है। पहला ऑप्शन है आपका IARI, दूसरा ऑप्शन है आपका NAARM, तीसरा ऑप्शन है आपका CIPAT एंड लास्ट ऑप्शन है आपका बार्क। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सा होगा प्रमुख कृषि अनुसंधान संस्थान भारत में ICAR के अधीन? ऑप्शन ए IARI, मतलब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला प्रश्न है RDA रिकमेंडेड डायरेक्टरी अलाउंस को कौन निर्धारित करता है? मतलब आपको ये बताना है कि जो आपका RDA होता है इसका निर्धारण कौन करता है। पहला ऑप्शन है आपका फसाई, दूसरा आपका ऑप्शन है निफ्टीम, तीसरा ऑप्शन है ICMR एंड लास्ट ऑप्शन है आपका ICAR। तो बताइए क्या इसका सही आंसर होने वाला है। RDA का निर्धारण कौन करता है, आपको यह बताना है कौन करता है। ऑप्शन सी ICMR कौन करता है? इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। अगला प्रश्न है फसाई के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति किस उद्देश्य से होती है? पहला ऑप्शन है आपका खाद्य प्रसंस्करण का अनुसंधान, दूसरा ऑप्शन है आपका खाद्य सुरक्षा मानकों की निगरानी, तीसरा ऑप्शन है आपका कृषि उपकरणों का वितरण एंड लास्ट ऑप्शन है आपका बीज वितरण। तो बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी खाद्य सुरक्षा मानकों की निगरानी। मतलब इसमें जितने भी आपके अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे वो आपका जो खाद्य सुरक्षा के जो मानक होंगे उसकी क्या करेगा, वो निगरानी करेंगे। अगला प्रश्न है DRDO के DFRL द्वारा तैयार किया गया कौन सा उत्पाद अत्यधिक लोकप्रिय है? मतलब आपको ये बताना है कि जो आपका DFRL है उसने एक उत्पाद को तैयार किया है, उस उत्पाद का आपको नाम बताना है। पहला है आपका IRCTC भोजन, दूसरा ऑप्शन है आपका रेडी टू ईट फूड पैकेट्स, तीसरा ऑप्शन है आपका दूध पाउडर एंड लास्ट ऑप्शन है आपका चाय पत्ती। तो बताइए DFRL ने ऐसा कौन सा उत्पाद तैयार किया है, बताइए कौन सा किया है। ऑप्शन बी रेडी टू ईट फूड पैकेट्स। अगला प्रश्न है निफ्टेम किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? क्या? निफ्टेम। पहला ऑप्शन है आपका कृषि मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है आपका खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय एंड लास्ट ऑप्शन है आपका स्वास्थ्य मंत्रालय। तो बताइए निफ्टेम किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
ऑप्शन सी खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम का प्रमुख कार्य क्या है? पहला ऑप्शन है आपका खाद्य प्रसंस्करण, दूसरा ऑप्शन है आपका खाद्य वितरण और भंडारण, तीसरा ऑप्शन है आपका खाद्य अनुसंधान एंड लास्ट ऑप्शन है आपका गुणवत्ता परीक्षण। तो बताइए क्या इसका सही आंसर होगा? क्या होगा? ऑप्शन बी खाद्य वितरण और भंडारण। अगर आपको इस PYQ की अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाइए। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इसी वीडियो के आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी और यह PDF आपको इंग्लिश में और हिंदी दोनों में प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो जल्दी से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाइए। अगला प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत किस संस्था का गठन हुआ? मैंने आपको पहले बता दिया है आगे क्वेश्चन में कौन सी संस्था का गठन हुआ था, है ना। पहला ऑप्शन है आपका निफ्टेम, दूसरा ऑप्शन है आपका फसाई, तीसरा ऑप्शन है आपका ICMR एंड लास्ट ऑप्शन है आपका ICAR। तो बताइए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत किस संस्था का गठन हुआ? तो कौन सी संस्था थी वो? ऑप्शन बी फसाई। क्या थी? ऑप्शन बी फसाई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संस्था न्यूट्रास्यूटिकल्स पर कार्य करती है? किस पर? न्यूट्रास्यूटिकल्स। पहला ऑप्शन है आपका DFRL, दूसरा ऑप्शन है आपका फसाई, तीसरा ऑप्शन है आपका नाबार्ड एंड लास्ट ऑप्शन है आपका ICAR। क्या इसका सही आंसर होगा? बताइए। ऑप्शन बी फसाई। क्या होगा? ऑप्शन बी फसाई। जो आपका ये इसमें लिखा है न्यूट्रास्यूटिकल्स, ये क्या होता है? तो यह खाद्य पदार्थ या खाद्य घटक होते हैं जिनमें स्वास्थ्य लाभ होते हैं, जिनमें रोगों की रोकथाम और उपचार शामिल होते हैं। समझ आ गया है? चलिए अगला प्रश्न है, CFTRI द्वारा विकसित ऑस्मो डिहाइड्रेशन तकनीक का मुख्य उपयोग किसमें होता है? किसका? ओस्मो डिहाइड्रेशन। पहला ऑप्शन है आपका दुग्ध उत्पाद संरक्षण, दूसरा ऑप्शन है आपका फल सब्जियों के संरक्षण में, तीसरा ऑप्शन है आपका अनाज की शुद्धि में एंड लास्ट ऑप्शन है आपका पैकेजिंग में। तो बताइए ऑस्मो डिहाइड्रेशन जो तकनीक है इसका मुख्य उपयोग किसमें होता है? आपको ये भी याद रखना है इसको विकसित किसने किया और इस तकनीक का काम क्या है, ये भी दोनों चीज़ आपको याद रखना है। तो क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन बी फल सब्जियों के संरक्षण में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आपका ICAR के अंतर्गत कार्यरत सेपैट का मुख्य अनुसंधान क्षेत्र क्या है? पहला ऑप्शन है आपका उन्नत बीज, दूसरा ऑप्शन है आपका पशु चिकित्सा, तीसरा ऑप्शन है आपका पशु आहार एंड लास्ट ऑप्शन है आपका कृषि उपज प्रसंस्करण। तो बताइए सिपहैट का मुख्य अनुसंधान क्षेत्र क्या है? क्या होगा? ऑप्शन डी कृषि उपज प्रसंस्करण। अगला प्रश्न है, DRDO के
DFRL द्वारा किस प्रकार की मिलिट्री राशन तैयार की जाती है जो लंबी अवधि तक चलती है? पहला ऑप्शन है आपका फ्रीज ड्राइड फूड, दूसरा ऑप्शन है आपका ऑस्मोटिक सील्ड स्नैक्स, तीसरा ऑप्शन है आपका रिटोर्ट पाउच फूड एंड लास्ट ऑप्शन है आपका वैक्यूम ब्लास्टर मील्स। तो बताइए मिलिट्री के लिए किस प्रकार का राशन तैयार किया जाता है जिसका जो टाइम पीरियड हो बहुत लंबा हो, मतलब जल्दी खराब ना हो? तो कौन सा होता है? ऑप्शन सी रिटोर्ट पाउच फूड, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है ICMR द्वारा विकसित न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट एंड RDA फॉर इंडियंस रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? पहला ऑप्शन है आपका 2009, दूसरा ऑप्शन है आपका 2011, तीसरा ऑप्शन है आपका 2020 एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 2022। तो बताइए जो आपका RDA है इसका नवीनतम संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? एक इसमें आप ऑप्शन ऐड कर लीजिए 2024। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन डी 2024। इसके पहले 2020 था लेकिन इसी साल आपका नया आ गया है 2024 वाला वर्जन, है ना? तो आपका इसका ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा यौगिक फसाई द्वारा अनुमोदित न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंतर्गत आता है? पहला ऑप्शन है आपका एसिटिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है आपका लाइकोपेन, तीसरा ऑप्शन है आपका BHA एंड लास्ट ऑप्शन है आपका सिट्रिक एसिड। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन बी लाइकोपेन। अगला प्रश्न है आपका निफ्ट टीम द्वारा विकसित फूड बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर FVIC का मुख्य कार्य या मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब आपको FVIC का मुख्य उद्देश्य बताना है, इसका क्या होता है? पहला ऑप्शन है आपका कृषि उपकरण निर्माण, दूसरा ऑप्शन है आपका छात्रवृत्ति वितरण, तीसरा ऑप्शन है आपका खाद्य स्टार्टअप को समर्थन एंड लास्ट ऑप्शन है आपका खाद्य अपशिष्ट निपटान। तो बताइए FVIC का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या ऑप्शन इसका होगा? ऑप्शन सी खाद्य स्टार्टअप को समर्थन। इसका आपका ये आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ICAR और IARI द्वारा विकसित पूसा बासमती 1121 का प्रमुख गुण क्या है? पहला ऑप्शन है आपका शुष्कता सहनशीलता, दूसरा ऑप्शन है आपका सुगंध और लंबाई, तीसरा ऑप्शन है आपका रोग प्रतिरोधकता एंड लास्ट ऑप्शन है आपका उच्च नमी अवशोषण। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सुगंध और लंबाई। तो आज हम 32 क्वेश्चन तक रहने देते हैं। जो आपका 33वां क्वेश्चन होगा इसके आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि आपकी ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, फिर आपको याद करने में भी चीज़ों को दिक्कत होगी। तो तब तक आप एक काम करिए, जब जितने मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए हैं आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, और अगर आपको लग रहा है
तो आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिए, क्योंकि आपको PDF ये टॉपिक एंड होने के बाद ही आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं फिर एक और इसके अगले पार्ट में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।